पीपल का पेड़ भारत में प्राचीन काल से रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। हिंदू मान्यताओं में इसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव से जोड़ा जाता है, वहीं तांत्रिक परंपराओं में इसे अदृश्य शक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन केवल भारतीय संस्कृति ही नहीं, इस्लामी दृष्टिकोण में भी बड़े, पुराने और घने पेड़ों के नीचे जिन्नात के रहने की बात मिलती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने जिन्नों को आग की लपट से बनाया। वे मनुष्यों की तरह स्वतंत्र इच्छा वाले जीव हैं, जो नेक भी हो सकते हैं और शरारती भी। कुरान और हदीस में जिन्नों के बारे में कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है, जिनमें यह भी कहा गया है कि वे सुनसान जगहों, खंडहरों, पुराने भवनों, कब्रिस्तानों और बड़े पेड़ों के नीचे रहना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसी जगहें इंसानों से कम आबाद होती हैं और जिन्नात के लिए शांति व एकांत प्रदान करती हैं। इस्लामिक विद्वानों के अनुसार पीपल जैसे घने पेड़ों के नीचे अंधेरा और ठंडक रहती है, जो जिन्नात के लिए आरामदायक माहौल बनाती है। रात के समय जब इंसानी गतिविधि कम हो जाती है, तो ये स्थान उनकी ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाने में मदद करते हैं। कुछ रिवायतों में यह भी कहा गया है कि जिन्नात पानी और हवा की कुछ खास किस्म की तरंगों को महसूस कर सकते हैं और पेड़ों की जड़ों के आसपास मौजूद नमी व ठंडी हवा उन्हें आकर्षित करती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पीपल के पेड़ की जड़ें और उसका आभामंडल ऑरा एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। यह ऊर्जा केवल इंसानों को ही नहीं, बल्कि अदृश्य लोकों के जीवों को भी प्रभावित करती है। पीपल के पत्तों की निरंतर हलचल, उसकी लंबी आयु और रात में इसकी विशेष खुशबू इसे एक दूसरी दुनिया का द्वार जैसा बनाती है। इस्लामिक सूफी परंपराओं में भी कुछ दरवेश और आलिम मानते हैं कि कुछ पेड़ों के नीचे रूहानी दरवाजे होते हैं, जिनके जरिए जिन्नात अलग अलग स्थानों पर आ जा सकते हैं। हदीसों में यह चेतावनी भी दी गई है कि सुनसान जगहों या बड़े पेड़ों के नीचे रात में पेशाब, खाना पीना या सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जिन्नात की जगह हो सकती है। अगर अनजाने में इंसान उनकी जगह को परेशान करता है, तो वे नाराज होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इस्लाम में किसी भी अज्ञात स्थान में प्रवेश से पहले बिस्मिल्लाह या औज़ु बिल्लाह पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि अल्लाह की पनाह में रहकर सुरक्षा बनी रहे। इस्लामिक मिथोलॉजी में एक और पहलू यह है कि जिन्नात का स्वभाव विविध होता है। कुछ इंसानों से संपर्क पसंद करते हैं, जबकि कुछ दूर रहना चाहते हैं। जो जिन्नात तंत्र मंत्र, जादू या टोने में मदद करते हैं, वे अक्सर ऐसे पेड़ों या जगहों पर रहते हैं जहां जादूगर या तांत्रिक आसानी से उनसे संपर्क साध सके। यही कारण है कि तांत्रिक अनुष्ठानों में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व होता है। इस्लामी सूफी संतों के किस्सों में भी वर्णन मिलता है कि वे कभी कभी पुराने पेड़ों के पास ध्यान या जिक्र करते थे, लेकिन यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अल्लाह की इजाजत से होता था। आम लोगों को ऐसा करने की मनाही होती है, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। सार यह है कि पीपल का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि कई परंपराओं में यह एक रहस्यमय और शक्तिशाली स्थान का प्रतीक है। हिंदू मान्यता, तांत्रिक रहस्य और इस्लामिक दृष्टिकोण सभी में एक समान बात सामने आती है कि यह अदृश्य लोक से जुड़ने का एक माध्यम हो सकता है। परंतु बिना जानकारी और सुरक्षा के इसमें प्रवेश करना आग से खेलने जैसा है। तो इस तरह पीपल के पेड़ और जिन्नों की कहानियां सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और तांत्रिक रहस्यों का संगम है। यह किस्से हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी संस्कृति में हर पेड़, हर जगह और हर आस्था के पीछे कोई न कोई गहरी कहानी छिपी होती है। चाहे हम इन्हें सच माने या सिर्फ दंतकथाएं, लेकिन इनसे जुड़ा रहस्य और आकर्षण आज भी उतना ही जीवित है जितना सदियों पहले था। और शायद अगली बार जब आप किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरें, तो उसकी सरसराती पत्तियों में छिपी किसी अनदेखी मौजूदगी को महसूस करना न भूलें। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक विषयों पर आधारित वीडियो पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको हर कहानी के पीछे छिपा सच और उसके गहरे रहस्य जानने का मौका मिलेगा।